हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मधुमक्खी में सामाजिक संगठन। आज का हमारा टॉपिक है और हम मधुमक्खी के सामाजिक संगठन के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हम लाइव प्रूफ मधुमक्खी का छत्ता भी देखने वाले हैं। ये जो सामने आपको चित्र दिख रहा है ये मधुमक्खी का है और इसको रानी बोलते हैं। और जो आपको नीचे दिख रहा है वह वर्कर, इसको श्रमिक बोलते हैं। और आपको सबसे नीचे दिख रहा है वो ड्रोन है, इसको नर बोलते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में तीन ही ऐसे जीव है जो कि मधुमक्खी के छत्ते को बनाने से लेकर जनन करने से लेकर पूरी प्रक्रिया करते हैं। आप ये जो ऊपर देख रहे हैं रानी, इसको क्यों नहीं बोलते हैं? इसका काम होता है लार्वा या अंडों का उत्सर्जन करना। आ- प्रत्येक छत्ते में एक ही रानी पाई जाती है। यदि दो होती है तो उसको एक को मरना पड़ता है या फिर भागना पड़ता है छत्ता छोड़कर। छत्ते में सबसे ज़्यादा संख्या श्रमिकों की होती है, वर्करों की होती है, क्योंकि छत्ते के अंदर सबसे ज़्यादा काम श्रमिक ही करते हैं। जैसे भोजन लाना, लार्वाओं का पालन पोषण करना, छत्ता बनाना, शहद एकत्रित करना, सब कुछ जितना भी काम होता है वो सब श्रमिक ही करते हैं। और जो आपको ड्रोन दिख रहा है जो इसको बोलते हैं नर, इसका काम होता है मादा को निषेचित करना। नर का काम होता है मादा को निषेचित करना, और ये मादा को निषेचित करने के पश्चात ही मर जाता है। क्योंकि नर जब अपना शुक्राणुओं का परित्याग करता है तो उसी समय उसकी मौत हो जाती है और ये मर जाता है। इसलिए सत्ते में एक न एक से कुछ ज़्यादा थोड़े अधिक मात्रा में ड्रोन पाए जाते हैं, लेकिन मादा क्यों नहीं जो रानी होती है वो एक ही होती है। आप जो मेरे सामने लाइव प्रूफ मधुमक्खी का छत्ता देख रहे हो, उसमें जो अधिकांश इसका निचला भाग है, आपने जो देखा, आपको शायद एक मधुमक्खी भी दिख रही होगी, लेकिन ये मधुमक्खी नहीं है, यह है श्रमिक। क्योंकि छत्ते के अंदर एक ही मधुमक्खी होती है, रानी होती है, वो एक ही होती है जो इन श्रमिकों को जन्म देती है। आपको मैं बता दूं, जो आपको निचले वाला भाग दिख रहा है, जो शहद से नीचे का भाग होता है, उसमें ही रानी मधुमक्खी पाई जाती है। और जो आपको ये विभिन्न चित्र दिख रहे हैं, छेद दिख रहे हैं, छिद्र दिख रहे हैं, उनमें मधुमक्खी रानी अपना लार्वा या अंडे देती है। और यहाँ से लार्वाओं का पालन पोषण जो श्रमिक करते हैं वो करते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। मेरे हिसाब से शायद आप देख पा रहे होंगे मधुमक्खी में सामाजिक संगठन, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। यह आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा और गण हाइमेनोप्टेरा के अंतर्गत आता है। जो हाइमेनोप्टेरा गण है और इसका वर्ग है इंसेक्टा, और आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आता है। यही इसका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। जो इसका बाह्य कंकाल है वो काइटिन का बना होता है। जैसा कि आपने सामने ये श्रमिक दिख रहा है, इसका जो बाह्य कंकाल है वो काइटिन का बना होता है। मधुमक्खी में 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। और नेक्स्ट है, यह लगभग 20,000 प्रकार में वर्गीकृत है। यह सुविकसित होती हैं। यह सुविकसित अपना जीवन यापन करती है। आगे देखते हैं, मधुमक्खी 3 प्रकार से पाई जाती है। जो सबसे पहला है नर, उसको पुमक्सिका या ड्रोन बोलते हैं। जो आपको सत्ता दिख रहा है उसमें ड्रोन कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। नर जो ड्रोन होते हैं, नर अगुणित होते हैं। छत्ते में इनकी संख्या बहुत कम होती है। नेक्स्ट है, इनका कार्य सिर्फ मादा को निषेचित करना ही है। ड्रोन का कार्य मादा को निषेचित करने का ही होता है। यदि भोजन की कमी आ जाए या फिर फलों का मौसम गुजर जाता है तो ड्रोन नर को खदेड़ के भगा दिया जाता है छत्ते में से। क्योंकि जब भोजन की कमी आती है या फिर फलों का मौसम गुजर जाता है तो नर को या ड्रोन को छत्ते में से खदेड़ के भगा दिया जाता है। मैथुन के उपरांत नर की मृत्यु हो जाती है। हाँ भाई, मैथुन के उपरांत नर की मृत्यु या नर मर जाता है। जी हाँ, मैथुन क्रिया या संभोग के बाद में नर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में है रानी क्यून। यदि आपने अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको लाइव प्रूफ मधुमक्खी का छत्ता में किस प्रकार से धन और लार्वा अवस्था और श्रमिकों क्या कार्य है वो बताने वाला हूँ। रानी के बारे में देखते हैं। रानी छत्ते की एकमात्र मादा जननसम होती है। रानी छत्ते की एकमात्र जननसम मादा होती है। मादा का कार्य अंडोत्पादन का होता है।
यह द्विगुणित होती है। मादा का कार्य अंडोत्पादन का होता है, यानी मादा अंडे का उत्पादन करती है या अंडे का निर्माण करती है। यह छत्ते के निचले भाग में तथा आकार में बड़ी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि मादा छत्ते में निचले भाग में होती है और आकार में थोड़ी बड़ी होती है। लास्ट में नीचे है, एक छत्ते में एक ही रानी होती है। यदि दो है तो एक को मरना या जाना पड़ता है या भागना पड़ता है। जी हाँ प्यारे स्टूडेंट दोस्तों, आप देख सकते हैं कि छत्ते में निचले भाग में एक ही रानी मधुमक्खी होती है। यदि दो है तो एक को छोड़ना पड़ता है छत्ता, या एक को भागना पड़ता है या फिर मरना पड़ता है। इसलिए छत्ते में एक ही मादा होती है। इसके बाद में आता है श्रमिक, जिनको वर्कर बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज मेरे पास छत्ता भी है। अधिकांश भाग जितना बड़ा छत्ता है, लगभग 3 या 3.5 भाग में श्रमिक ही होते हैं, क्योंकि श्रमिक ही सारा काम संभालते हैं छत्ते का, बनाने से लेकर इनको भोजन की व्यवस्था से लेकर सब कुछ। इनको छत्ते को कौन से मौसम में ठंडा करना है, कौन से मौसम में गर्म करना है, वो सब कुछ काम श्रमिक करते हैं। आप साथ ही साथ आप मेरे साथ नोट भी कर लीजिए। श्रमिक द्विगुणित बंदे मदय हैं। जो श्रमिक है वह द्विगुणित और बंदे का मतलब होता है ये जनन नहीं कर सकती, ये द्विगुणित होती है, लेकिन वो होती है मादा है। श्रमिकों में जनन तंत्र अविकसित होता है। जो श्रमिक है उनमें जनन तंत्र नहीं पाया जाता। छत्ते में प्रजनन के अतिरिक्त सभी कार्य जैसे रक्षा करना, छत्ते को गर्म या ठंडा करना, लार्वा व रानी के भोजन की व्यवस्था, अंडों की देखभाल करना, छत्ता बनाना आदि कार्य श्रमिक ही पूर्ण करते हैं। तो आप इस प्रकार देख भी सकते हैं कि छत्ते में जितना भी काम है सब श्रमिक करते हैं, और इसी के साथ श्रमिक काफ़ी मेहनती भी होते हैं, क्योंकि सारी मेहनत का काम श्रमिक ही करते हैं। इनके उदर मतलब कि श्रमिक के उदर में उपस्थित अंड निक्षेपक रूपांतरित होकर डंक बनाता है। जो श्रमिक है उनके उदर में उपस्थित अंड निक्षेपक, जो अंड निक्षेपक होता है वो रूपांतरित होकर डंक बनाता है, जो युद्ध के समय काम आता है। विश्व में 20,000 जातियाँ पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एपिस मेलिफेरा जाति का वर्णन किया गया है। जो एपिस नामक की मेलिफेरा जाति है उसका ही वर्णन किया गया है यहाँ पर। एक टॉपिक है संप्रेषण। संप्रेषण भी मधुमक्खियों में पाया जाता है। देखिए संप्रेषण के बारे में देखते हैं। समाज का संगठन बनाए रखने हेतु तो समाज के सदस्यों के बीच सूचना का आदान प्रदान होता है। जो समाज का संगठन बनाए रखने के हेतु के लिए सूचना का आदान प्रदान होता है उसी को संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण एक मुख्य अंग है जो रसायनों द्वारा भी हो सकता है। संप्रेषण एक मुख्य अंग है जो रसायनों द्वारा भी हो सकता है। फेरोमोन इसका उदाहरण है। जो फेरोमोन है उसके द्वारा ही संप्रेषण होता है मधुमक्खियों में। मधुमक्खी विशेष प्रकार का नृत्य कर भोजन की दिशा व दूरी प्रकार की जानकारी देती है कि कितनी दूरी पर भोजन है, कौन सी दिशा में और कितने प्रकार का है, क्या प्रकार है उसका। यह सब मधुमक्खी का कार्य होता है। यदि भोजन 85 मीटर की दूरी पर हो तो घूमर नृत्य, और यदि 85 मीटर से अधिक है दूरी पर हो तो अभिदोलन नृत्य करती है। यदि भोजन 85 मीटर की दूरी पर हो तो घूमर नृत्य यानी राउंड डांसिंग करती है, और यदि 85 मीटर से अधिक दूरी पर है, मतलब 85 मीटर की दूरी के अंदर है तो घूमर नृत्य करती है, और 85 मीटर से अधिक दूरी पर है तो अभिदोलन नृत्य करती है। इसी के साथ में आप और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही बहुत है संप्रेषण के अंदर। तो इसके बाद में आता है मधुमक्खी का जीवन चक्र। एक छत्ते में जाति के अनुसार 10,000 से 80,000 तक मधुमक्खियाँ रहती है। श्रमिक कड़ी मेहनत करते हैं। आप जैसा देख सकते हैं श्रमिक कड़ी मेहनत करते हैं। जो श्रमिक है उनकी मेहनत को पता है आपको, क्या क्या मेहनत करते हैं, मतलब खाना पानी का सब कुछ व्यवस्था श्रमिक ही करते हैं। इनका स्वस्थ व मजबूत होना आवश्यक है। जो श्रमिक है उनका स्वस्थ और मजबूत होना भी आवश्यक है। छत्ते में श्रमिकों की मृत्यु इसलिए होती रहती है ताकि जवान व स्वस्थ श्रमिकों का अनुपात ठीक रहे। यदि यह कम काम करते हैं तो 9 महीने, अन्यथा 2-2.5 महीने ही जीते। जो श्रमिक है वो यदि काम ज़्यादा करते हैं 2-2.5 महीने जीते हैं, और यदि कम काम करते हैं तो पूरे 9-10 महीने 8 महीने जीते हैं। श्रमिकों की संख्या स्थिर रखने हेतु रानी लगातार अंडे देती है। जो श्रमिकों की संख्या है वो स्थिर रखने के लिए रानी लगातार अंडे देती है,
अंडे से वयस्क बनने में 21 दिन लगते हैं। जैसा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको लाइव प्रूफ चित्ता दिखाया है, जो आपको दिख भी रहा है, इसको बोलते हैं, जो आपको ये दिख रहा है इसको बोलते हैं श्रमिक वर्कर। और इनके अंदर ये छोटे छोटे आपको चित्र दिख रहे हैं, इनके अंदर होते हैं लार्वा अवस्था। जो वो होती है मादा, वो इनके अंदर अंडे देती है और इन अंडों को, लार्वाओं को भोजन देने का काम ये श्रमिक है, इसका रहता है। इसके अंदर आप और थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको इसके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाएगी। जैसा कि मैं आपको और थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, जो ये आपको दिख रहे हैं इसके अंदर कुछ छिद्रों के अंदर घुसे हुए रहते हैं, धसे हुए रहते हैं ये लार्वा। ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और इनका काम वही हो जाएगा जो श्रमिक करते हैं, वो इनका काम हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरे हिसाब से मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और भी विद प्रैक्टिकल और ये वीडियो बना सकूँ। मधुमक्खियों का सामाजिक संगठन वाला टॉपिक आपके 5 या 6 नंबर का 100% आएगा। ये बात नहीं है कि सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही है, ये है टॉपिक आपकी जितने भी बड़ी बड़ी भर्ती होती है, जैसे पशु परीक्षक है, RAS है, पटवारी है, लेबर असिस्टेंट है, SSC है, जितने भी बड़ी लेवल की भर्ती होती है, ये टॉपिक उनके लिए भी है।